हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। पुदीना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है और गर्मियों में ठंडक भी पहुंचाता है। कभी जब पुदीने की ताज़ी पत्तियां घर में नहीं होती हैं तब पुदीने का पाउडर बहुत काम में आता है। और पुदीने का पाउडर बहुत ही आसानी से घर पर बनाया जा सकता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करने से पहले मैं मिक्स सीजन्स में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जब भी आप मार्केट से पुदीना खरीदें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पुदीना ताज़ा होना चाहिए और ठीक से चेक कर लें कि कहीं इसकी पत्तियां सड़ी हुई या गली हुई तो नहीं है। सूखे पुदीने के पाउडर के इस्तेमाल की बात करें तो इसे सलाद में छिड़का जा सकता है या ड्रेसिंग में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक चुटकी उबलती हुई चाय में आप पुदीने का पाउडर डाल दें और फिर इसकी चाय बनाएं तो आप देखेंगे कि चाय बहुत ही रिफ्रेशिंग और टेस्टी बनती है। और जब भी आप घर में दही वड़ा बनाएं या बूंदी का रायता बनाएं या फिर किसी तरह की कोई चाट बनाएं तो उसमें आप पुदीने का पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पुदीने की पत्तियों को तोड़कर अलग कर लिया है। और अगर इसमें कोई सड़ी हुई पत्तियां नजर आ रही हो तो उसे निकाल के अलग कर लें और इसके मोटे डंडल भी हटा दें। दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल बटन आइकॉन प्रेस करें जिससे मेरी नई नई रेसिपीज की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने अब पत्तियों को डंठल से निकाल कर अलग कर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। एक बड़े बर्तन में मैंने पानी लिया है, उसमें मैंने सभी पत्तियों को डाल दिया है और मैं इसे 5 मिनट तक पानी में ही पड़ा रहने दूंगी। इससे पत्तियों में लिपटी हुई कोई गंदगी होगी या मिट्टी होगी तो वो पानी में निकल जाएगी। और मैंने पानी में से पुदीना को निकाल कर छन्नी में छोड़ दिया था जिससे कि पानी अच्छी तरह से निकल जाए। अब इन पत्तियों को एक साफ कपड़े के ऊपर बिछा दें और इसे छाया में सुखा लें। पत्तियों को धूप में कभी भी ना सुखाएं, नहीं तो उनकी खुशबू चली जाएगी और पत्तियों का हरा रंग भी बरकरार नहीं रहेगा। तो आप इसे घर के अंदर फैन के नीचे छाया में सुखा सकते हैं। गर्मी के मौसम में पुदीने को सूखने में 1 दिन का समय लगता है और अगर मौसम ठंडा है तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। मैंने पुदीने को घर के अंदर ही 2 दिन तक सुखा लिया है और आप देख सकते हैं इसका हरा रंग अभी भी बरकरार है। और अगर आप इसे धूप में सुखाएंगे ना तो इसका रंग काला पड़ जाएगा, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अक्सर ताज़ा हरा पुदीने को हम ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप इस तरह गर्मियों में पुदीने का पाउडर बनाकर रख लें और आप इस पुदीना पाउडर को कई महीनों तक रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम इस सूखे पुदीने के पत्तों का पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब एक मिक्सर ग्राइंडर जार लें और चेक कर लें कि वह पूरी तरह से सूखा हुआ है, उसमें कहीं कोई पानी का अंश तो नहीं है। अब इन पुदीने के पत्तों को हम मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसका एक फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। या फिर अगर आप चाहें तो इसे उंगलियों से मसल कर भी पाउडर बना सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर जार खोलकर चेक कर लेते हैं। बहुत ही फाइन और बढ़िया पाउडर बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं पुदीने के पत्तों का पाउडर अभी भी उतना ही फ्रेश और हरा दिख रहा है। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बोल लिया है और उसके ऊपर मैं इस तरह से छन्नी रख दूंगी और अब इस पाउडर को हम छन्नी से अच्छी तरह से छान लेंगे। तो इससे ना हमें और भी फाइन और स्मूथ कंसिस्टेंसी का पाउडर मिलेगा। गर्मियों के दिनों में आप इस पुदीने के पाउडर से छाछ, आम का पन्ना और कई प्रकार की चटनियाँ आदि बनाने में भी उपयोग कर सकते हैं। और ठंड और बरसात में इसे हर्बल चाय में भी उपयोग किया जाता है। पानी पूरी में इसका इस्तेमाल साल भर किया जाता है। पुदीना एक बहुत ही लाभदायक औषधि है। यह रसोई तक ही सीमित न रहकर कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं के लिए भी एक आसान और घरेलू औषधि है। इसलिए पुदीने को आप अपने भोजन में रोज अवश्य शामिल करें। तो चलिए अब हम इस पुदीने के पाउडर को एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख लेंगे। आप देख सकते हैं पुदीने का पाउडर बनाना कितना आसान है और यह झटपट भी बन जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।